ओलंपिक के मौसम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। डोपिंग का इशू उठने से पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने आयोजित किया था। इस समय ओलंपिक के अंदर रियो में हमारे देश का सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट 119 खिलाड़ियों का जा रहा है। 15 डिसिप्लिन्स के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप सब जानते हैं कि इस बार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काफ़ी मेहनत करके तैयारी की है। हमने फेडरेशंस के बजट बढ़ाए काफ़ी, ताकि खिलाड़ियों को अच्छे से अच्छी कोचिंग, अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके। और इसके लिए 250 से 275 दिनों के कोचिंग कैंप्स लगे और कहीं कहीं पर जहां हमारे मेडल प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा अच्छे थे, वहां हमने और भी ज़्यादा दिन के कैंप्स वहां पर लगाए। इस बार हमारी एक स्पेशल स्कीम बनी, TOP, टारगेट ओलंपिक पोडियम, यानी कि जो मेडल के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो खिलाड़ी हमारे उदयमान हैं, जिनके पदक जीतने की और ज़्यादा अच्छी संभावनाएं हैं, उनके लिए कस्टमाइज ट्रेनिंग करना इस बार के ओलंपिक की सबसे बड़ी बात है। कस्टमाइज ट्रेनिंग है, इक्विपमेंट है, साइंटिफिक सपोर्ट है, डाइट है, सप्लीमेंट है, इस सब चीज़ों को हमने किया। हमने हर एक एथलीट को कोशिश की कि एक मिनिमम बजट दिया जाए। यहाँ तक कि कहीं कहीं पर हमने एक एक अच्छे खिलाड़ी के साथ 1-1 करोड़ रुपया तक खर्च किया हमने। करीब 34 कोच, टेक्निकल स्टाफ, साइंटिफिक स्टाफ 10 से 15 डिसिप्लिन्स के अंदर हमने प्रोवाइड किए जी। पिछले 2 सालों से, ये आज से नहीं है, पिछले 2 सालों से ये साइंटिफिक सपोर्ट हम दे रहे हैं जी। और मुझे बताया गया डाइट है, उसका अमाउंट बढ़ा, फूड सप्लीमेंट का बढ़ा, और इसके साथ साथ हमने ह्यूमन परफॉर्मेंस लैब की भी स्थापना की, ताकि हम और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें जाके। साई का जो टारगेट है वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचें। और मैं समझता हूँ कि इस बार जो ओलंपिक है वो बिना विवादों के रहा है, वो बिना विवादों के रहा। और आज हमने ये कोशिश की है कि पहले जहाँ ओलंपिक में खिलाड़ियों को 2 दिन पहले भेजा जाता था, अब रियो के अंदर कोई भी खिलाड़ी कितने भी दिन पहले जा सकता है, बशर्ते वहाँ पर उसको ट्रेनिंग की और प्रैक्टिस मैच की उपलब्धता हो। तो किसी पर हमने बैन नहीं लगाया जाके। अच्छे से अच्छे इंडियन कोच, अच्छे से अच्छे फॉरेन कोच, अच्छे से अच्छे फॉरेन टेक्निक, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट, इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ हमने प्रोवाइड किए हैं ओलंपिक के अंदर। इसके अलावा जो हमारे स्पोर्ट्स का चल रहा है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भी केवल क्रिकेट नहीं, क्रिकेट के अलावा भी जो लोग हैं, फुटबॉल है, कबड्डी है, हॉकी है, या और इंडिजिनियस या दूसरे खेल हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। एक लंबी लिस्ट है हमारे पास, जिसके अंदर हम स्पेसिफिक एकेडमीज खोलना चाहते हैं जी। वो चाहे टेनिस की हो, चाहे एथलेटिक की हो, कुछ इसमें से खुली हैं, टेनिस, एथलेटिक, गोल्फ, स्विमिंग, इन सब की हम अलग अलग खेलों की एकेडमी खोलेंगे जी। पिछले दिनों मैं एसोचैम के ऑफिस बेरर से मिला था, मैं फिक्की के प्रेसिडेंट से मिला, और मैंने उनको कहा कि भी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। और आपको मालूम होगा, कॉरपोरेट वर्ल्ड में अगर वे लोग जितना इन्वेस्ट करते हैं, उसकी मैचिंग ग्रांट जो है वो हमारी मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री देती है, ताकि इन लोगों को अनकरेज मिले। हमारे प्रधानमंत्री का कहना है, और हम उसके ऊपर काम करना शुरू किए हैं, कि भाई खेलों को हम गांव-गांव तक, गली-गली तक, शहर-शहर तक, मोहल्ले-मोहल्ले तक हम लेकर जाएंगे। और इसके लिए अभी आप जानते हैं, जहां हम नेशनल गेम्स तो ऑर्गेनाइज करेंगे ही, पर अभी ब्रिक्स हो रहा है फुटबॉल के अंदर, और सबसे बड़ा वर्ल्ड फुटबॉल अंडर 17 जो हो रहा है 6 स्टेट्स के अंदर हम जिसको करेंगे, तो हम समझते हैं कि उस समय फुटबॉल का बुखार पूरे देश के अंदर होना चाहिए। और मैं अभी फुटबॉल मैन्युफैक्चरर्स को भी बुलाऊंगा, ताकि सस्ती कॉम्प्लीमेंट्री क्या हम फुटबॉल पूरे देश के अंदर छोटे से छोटे क्लब को, चाहे 7 मेंबर के क्लब हो, उसको हम पहुंचा सकते हैं क्या जी।
इसी तरीके से एक बड़ी योजना अभी हमने बनाई है कि भाई ओलंपिक में अब तक ये नहीं कि खिलाड़ी गए और वहाँ से पदक जीतकर जितने भी पदक जीतकर वापस आए जी। हम चाहते हैं ओलंपिक हमारे देश के हर व्यक्ति से, और जिस देश में 65% से ज़्यादा युवा हों उन सब से वो जुड़े। इसके लिए एक रन रख रहे हैं हम, रन फॉर रियो, खेलो और जियो। ये रन नेशनल स्टेडियम से शुरू होकर और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक जाएगी, जिसमें 31 जुलाई को इसको रखा गया है, जिसमें हजारों हजार यानी 20,000 से भी ज़्यादा युवा, स्टूडेंट्स और बाकी लोग भी इसके अंदर दौड़ेंगे जाके, जिससे एक ये रन जो है ये हमारे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने के लिए, हमारे खिलाड़ियों को सपोर्ट देने के लिए, हमारे खिलाड़ियों को बगअप करने के लिए ये की जा रही है रन। और मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रन को फ्लैग ऑफ करने का अपना सहमति इसके अंदर दे दी है जी। इसके अलावा हम एक एग्जीबिशन सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस के अंदर लगा रहे हैं। वो सेंट्रल पार्क के अंदर उसमें ओलंपिक की हिस्ट्री बनाई जाएगी। हमने कब कब कितने मेडल जीते वो बताया जाएगा। ओलंपिक गेम्स में कौन कौन से गेम्स हैं वो बताए जाएंगे, और इसके साथ प्लेयर्स के कटआउट होंगे, जिसमें आम जनता, खासतौर से बच्चे और युवा प्लेयरों के साथ अपनी सेल्फी ले सकेंगे जाके। और वहीं पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। हमारी इच्छा है कि हम 24x7 जो ओलंपिक के मैचेस हैं उनको उस पर दिखाएं, ना केवल इंडियन मैचेस को। जिस समय भारत खेल रहा होगा उस समय भारत का मैच आएंगे, पर जिस समय भारत नहीं खेल रहा होगा उस समय भी लोगों के साथ स्पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए ये स्क्रीन्स लगाई जाएंगे। इसके अंदर एनडीएमसी, एमसीडीज, डीडीए, ये सब लोग भी हमारे दिल्ली के अंदर वो इसके हमारे भागीदार बन रहे हैं, जिन्होंने इसके अंदर हम सहयोग दिया है। हम जितने भी और साई के हमारे सेंटर हैं, 5 जो प्रमुख सेंटर हैं, उनके अंदर भी हमने कहा है कि आप लोग भी रन रखिए। कल मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी अपील करने वाला हूं कि भाई आप भी अपने अपने टाउन में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, रन का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा रन ही रखना जरूरी है, छोटा हो बड़ा रन हो, पर हर व्यक्ति की जबान के ऊपर ओलंपिक हो, रियो हो, अपने देश के खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं हो, ये हम देखना चाहते हैं जाके। तो हम चाहते हैं कि, और ऐसी स्क्रीन एक नहीं लगेगी, ऐसी स्क्रीन हमारी योजना है कि और भी कई जगह लगेगी। टाइमिंग का जो फर्क है उसको हमने देखा है, तो मोटा मोटा शाम को 4 बजे के बाद हम इसके ऊपर दिखा सकते हैं। तो मैंने आपको एक पिक्चर दी है इस बात के लिए कि आने वाले समय के अंदर, जैसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई खेलोगे तो खिलोगे, खेलोगे तो खिलोगे, ये मैसेज हमारा जो है पूरे देश के अंदर जाना चाहिए। स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हमको स्टेट्स को भी इसके अंदर अपने साथ लेकर चलना होगा जी। हमारे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स में है कि आज हम खेलना भी चाहें तो हमारे पास कितने ग्राउंड्स होंगे, मैं नहीं कह सकता कितने ग्राउंड्स होंगे जी। हमारे पास फंडिंग के लिए मैं कॉरपोरेट के दरवाजों पे जाने वाला हूं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग इसके अंदर करिए। तो मोटा मोटा मैंने नक्शा जो है आपको दिया है, जो रूटीन चीज़ें थी वो मैं नहीं बता रहा हूँ। हमारे जो सेंटर्स हैं, हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, वो हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, हमारे डीजी साईं बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ हमारा सबका दृष्टिकोण एक ही होना चाहिए जी, खेल में विवाद नहीं जी, खेल में विवाद नहीं जी। और आज इसके लिए खेलों में विवाद ना होने के लिए सब कुछ एक रूल्स और रेगुलेशन से चलता है, उसके बाहर आप भी जा नहीं सकते, आप चाहो भी तो उस पर जा नहीं सकते जी। आपको वो नियम आपको पालन करने पड़ेंगे। इसके लिए फेडरेशंस हैं, इंटरनेशनल फेडरेशंस हैं, ओलंपिक कमेटीज़ हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, वो सब इसके लिए हैं। तो मैंने आपके सामने मेनली रूपरेखा रखी। अब आपके जो प्रिय सब्जेक्ट हो उनके ऊपर आप मेरे से बात कर सकते हैं। पॉजिटिव आपके लिए इसकी शुरुआत ओलंपिक की अभी हुई होगी।
हमारे लिए शुरुआत तब हो गई जब से हमारे खिलाड़ी, हमारे ऑफिसर्स और हमारे कोचेस ने मेहनत करनी शुरू कर दी जाके जी। नंबर एक बात, देश की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है जाके जी। मैं आपके सामने डोपिंग के बारे में जो बताऊंगा वो सिर्फ नियम बताऊंगा जाके जी। वो नियम इसलिए मैं आपको बताऊंगा, उस नियमों पे हमको चलना है जी। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी इन स्पोर्ट्स, ट्रू एंड फ्री स्पोर्ट्स और खेलों के अंदर शुचिता, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है जाके। जो ऐसी चीजें हैं वो आती हैं, उसके जो हल होंगे वो सब हम करेंगे जी। देखिए, एक रेसलर नरसिंह यादव, अभी हमारे यहाँ जो नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है जाके, इसलिए आपने देखा होगा मेरा कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने कल तक अब तक नहीं आया, क्योंकि नाडा वाडा के अंतर्गत अपना काम करती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अंतर्गत अपना काम करती है जी। तो ये जो नाडा है, इसका काम है टू चेक डोपिंग इन स्पोर्ट्स। और मेरे को ये अच्छा लगता है कि मेरे यहाँ एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि चेक कर रही है इन सब चीज़ों के लिए जाके। और वी आर कमिटेड टू दी वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड, वी आर कमिटेड टू दी वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड, हम उससे हमारी कमिटमेंट है। साइंस आज इतनी आगे बढ़ गई है, जो मैं यहाँ टेस्ट करूँगा वो टेस्ट तुरंत वाडा के पास चला जाता है जाके। तो इसलिए इस केस में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सीधी सी बात यह है, जो रेसलर हैं जब उनका डोप टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आया जी। जब पॉजिटिव आया तो उनको टेम्परेरी सस्पेंशन के अंदर, प्रोविजनल सस्पेंशन के अंदर उनको रख दिया गया जी। इसलिए आपने देखा होगा जब हम पहले 120 खिलाड़ी बोलते थे तो हम 119 खिलाड़ी इसलिए बोलते हैं कि वो सस्पेंशन जब तक रहेगा तब तक ये माना जाएगा कि वो खेल नहीं पाएंगे जी। वो इसके लिए उनके जो टेस्ट हुए थे उसके अंदर वो पॉजिटिव आया, इसलिए सीधी सी बात ये है। और इसके लिए जब वो पॉजिटिव आता है तो हमारे यहाँ पैनल्स बने हुए हैं जाके, पहले से पैनल बने हुए हैं जिनको हम कहते हैं एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल। इसमें स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इसमें एमिनेंट लोग होते हैं और इसमें डॉक्टर लोग होते हैं जी। वो पैनल इस बात की अपॉर्चुनिटी देता है खिलाड़ी को कि आपको जो भी रिप्रेजेंटेशन करना है वो आप अपना रिप्रेजेंटेशन करिए जी। तो खिलाड़ी उनके पास रिप्रेजेंटेशन करता है, फिर वो नाडा को कहते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आया है, आप इसको भी चेक करिए, फिर नाडा उसको चेक करता है जी। इस वाले केस के अंदर अभी पूरी जांच इसलिए नहीं हुई है कि जो एक रिप्रेजेंटेशन और है वो और चेक हो जाएगा, उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगी कि नरसिंह यादव जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। एक एक करके देखिए, एक तो मेरा ये कहना है आप सब चीज़ों को ना पॉजिटिव लेना जी। हम सबकी इच्छा है, जब सिलेक्शन किया गया उनका तो सबकी इच्छा है कि वो जाएं, पर जहां कानून आड़े आ जाएंगे वहां मैं और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे जी। तो इसलिए समझिए कि जो लेटर उनकी तरफ से मिला था उसके अंदर जो तथ्य थे उसके हिसाब से हमने वो सारी जांच की। अगर कोई और चीज़ मिलती है तो कानून अपने ढंग से उसके लिए काम करेगा, इससे ज़्यादा मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता जी। हाँ जी, नहीं वो देखिए अभी तो वो चले गए प्रोविजनल सस्पेंशन में जी, ये सब लंबी बातें हैं जाके। अब हाँ जी, देखिए जिस चीज़ का मुझे पता नहीं है, जिस चीज़ का नाडा को पता नहीं, जिस चीज़ के सामने जब कोई तथ्य सामने आएंगे तभी होगा ना जी। अभी हाइपोथेटिकली तो हम बात नहीं कर सकते, और कोई भी जांच होगी तो जरूरी ये भी नहीं है कि वो 2 ही दिन में जांच समाप्त हो सकती है। हाँ, उसमें से हमारी कोशिश ये होगी कि हर चीज़ को हम, जिससे कि वो जा सके, उसको हम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें।
ऐसा है, ऐसी ऐसी बात अभी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हम तो उन सब लोगों के टच में थे जी। अब तक ये बात सामने नहीं आई थी, तो मैं नहीं चाहता कि किसी तरह से ये बात अब आनी चाहिए जाके। वो तो कुछ आएगा तो करेंगे ना जी, आएगा तो करेंगे, पर उसका जाने ना जाने से संबंध नहीं है, एक बात ध्यान रखना जी। नाडा अपील टू होम, वो डेफिनेटली अगर कोई भी ऐसी चीज मिलती है जिसके कारण हम ये समझते हैं कि भाई ये चीज गलत थी, तो डेफिनेटली हम करेंगे जाके। ऑफ कोर्स पैनल इज द हाईएस्ट बॉडी, यू आर वेरी राइट, करेंगे तो होगा ही होगा। कंपोजिशन ऑफ दी सर, पैनल इज ऑलरेडी वर्किंग। मुझे लगता है 1-2 दिन में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। नहीं, ऐसा है, पैनल में मैं नाम पूछ के नहीं आया, जानबूझ के, है ना, और उसकी डिटेल में भी नहीं जाना, कोई आप में से कोई अप्रोच ना करे, तो इसलिए पैनल के अंदर डॉक्टर्स हैं, एमिनेंट लोग हैं, मैंने बताया ये सब लोग पर्सन हैं। थैंक यू सर, नो मोर क्वेश्चंस, मुझे लगता है जबरदस्ती नहीं। हाँ, लास्ट सवाल। क्या चाहिए, किसको चाहिए? आपको लगता है कि हम एक पेयर शू नहीं दे रहे होंगे जाके? आप किसी का भी कोई स्टेटमेंट, और आपको भी कोई लगता हो कहीं पर कोई कमी है, आप हमें जरूर बताइए। हमारी तरफ से हमने बहुत अच्छा किया, इसके लिए मैं मिनिस्ट्री और अपने डीजी साईं को बधाई देना चाहता हूं, और आपको भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस केस को हमको पोलिटिकलाइज नहीं करना। हमारे देश का नाम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस बार, और हमें उनसे बहुत आशाएं हैं। इसमें जो भी होगा वो जस्टिस होगा, और जो भी होगा वो कानून सम्मत होगा, उससे ज़्यादा हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। नहीं, अभी तो हमने दिल्ली में लिए, बाकी लोगों से अपील की है जो लगाना चाहते हैं लगाएं, क्योंकि ये जो आइडिया था ये लेट आया था हमको, जैसे ही आया हमने इस पर वर्क करना शुरू कर दिया। इस दिल्ली में तो 8-10 स्क्रीन तो कम से कम लगेंगे, ऐसा हमको कहा गया है। मैं जरा कम करके बता रहा हूँ, थोड़ा लगेंगे ज़्यादा। थैंक यू सर। जरा चलेगा।